ओके, तो समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूले को कैसे हमने डिराइव किया है। लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट ए है और ये मेरे पास है x1, y, और इसे मैं मान लेता हूँ पॉइंट बी, दैट इज x2, y। ठीक है, अब यहाँ से आप ये मान के चलो कि ये कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ से आ रहा होगा, ये x1 होगा, ये कितना होगा, ये होगा x2 होगा। सिमिलरली ये जो होगा वो होगा y1 और ये जो होगा वो कितना होगा y2। ठीक है, अब अगर डिस्टेंस के वे में देखूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 आ रहा है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना आ रहा है, x2 आ रहा है। ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल में से कितना रिमूव करूंगा, मतलब x2 माइनस x1 होगा। राइट, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस मुझे कितना मिला, x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है मेरा कितना है, y2। तो ये डिस्टेंस मुझे कितना मिल गया, y2 मिल गया। और वैसे ही यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, y1 है, तो डिस्टेंस मुझे कितना मिल गया, y1। अगर टोटल डिस्टेंस में से y2 में से अगर इसको मैं रिमूव करूं तो ये मुझे कितना मिलेगा, y2 माइनस y1 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दे रहा है। ठीक है, जिसकी मुझे दो साइड्स पता है, कौन कौन सी, एक साइड तो x2 माइनस x1 है और दूसरी साइड जो है y2 माइनस y1 है। मुझे फाइंड करना है कि हाइपोटेनस की लेंथ कितनी होगी, AB की लेंथ कितनी। तो सिंपल मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है कि AB का स्क्वायर कर लो, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर लो, मतलब बेस का स्क्वायर कर लो, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लो, दैट इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AB कितना हो जाएगा मेरे पास, AB विल इक्वल टू स्क्वायर साइड का रूट बन गया, तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसी तरह से हमारा ये फॉर्मूला डेराइव हुआ।